वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, वो है अमोनिया और नाइट्रिक एसिड यानी कि NH3 और HNO3। इन दो कंपाउंड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया दैट इज NH3 इन हैबर्स प्रोसेस, और मेंशन द कंडीशंस टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। तो कंडीशंस फॉर हाई यील्ड ऑफ अमोनिया या प्रिंसिपल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया वो है आपका लो टेम्परेचर ऑफ 700 केल्विन, हाई प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर एंड द कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डज NH3 एक्ट्स एज लेविस बेस और लीगेंड। लीगेंड लेविस बेस का ही दूसरा नाम है। तो NH3 लेविस बेस की तरह क्यों बिहेव करता है? क्योंकि NH3 में जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, तो यही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टेंडेंसी की वजह से NH3 एक लेविस बेस की तरह काम करता है। तो N that is nitrogen in NH3 has one lone pair of electrons which is available for donation. Therefore, it donates an electron pair and forms complex compounds. ये complex compound बना लेता है, so it acts as ligand. Next question है, what happens when NH3 reacts with number 1 Na that is sodium and number 2 CO2 that is carbon dioxide। जब NH3 सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है? तो पहला, when NH3 reacts with Na then सोडियम अमाइड और सोडामाइड इज फॉर्म्ड। जब सोडियम के साथ अमोनिया रिएक्ट करता है तो सोडियम अमाइड का फॉर्मेशन होता है, और ये है आपका रिएक्शन, सोडियम प्लस अमोनिया विल गिव यू सोडियम अमाइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया रिएक्ट करता है तब क्या होता है? व्हेन NH3 दैट इज अमोनिया रिएक्ट्स विथ CO2 देन यूरिया इज फॉर्म्ड। यूरिया का फॉर्मेशन होता है, और ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। तो ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस के थ्रू जो नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। तो ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस का पहला स्टेप होता है हमारा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और कैटलिस्ट होता है इसमें आपका प्लैटिनम। प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकेंड स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर के नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ नंबर 1 कॉपर एंड नंबर 2 फेरस सल्फेट दैट इज FeSO4। तो कॉपर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, इसीलिए दोनों रिएक्शन लिखेंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको स्पेसिफाई कर दे कि रिएक्शन ऑफ कॉपर या रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो सिर्फ वही एक रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, इसीलिए दोनों रिएक्शन लिखा जाएगा। और ये है क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ फेरस सल्फेट।
तो रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। नंबर 1, सल्फर प्लस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अमोनिया प्लस वाटर, कार्बन प्लस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अमोनिया प्लस नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस प्लस नाइट्रिक एसिड, अमोनिया प्लस क्लोरीन। अमोनिया एक्सेस में है, ठीक है, तो यहाँ पर वो रिएक्शन लिखना होगा जिसमें अमोनिया एक्सेस अमाउंट में होता है। तो ये है आपके कंप्लीट रिएक्शंस, कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन ऑफ सल्फर प्लस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अमोनिया प्लस वाटर, कार्बन प्लस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अमोनिया प्लस नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस प्लस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड एक्सेस अमोनिया प्लस क्लोरीन। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो है आपका अमोनिया और नाइट्रिक एसिड। आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 15 के दूसरे एलिमेंट से, जो है फॉस्फोरस, और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।